Hello my dear students, good afternoon. Welcome back for the next lecture. Today onwards I will take few lectures over calculus. What is calculus? Calculus is a branch of mathematics. See here, see the words of Whitehead. With the calculus as a key, mathematics can be successfully applied to the explanation of the course of nature. मतलब कैलकुलस की हेल्प से मैथमेटिक्स को अप्लाई किया जा सकता है और नेचर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. It means with the help of calculus we can understand physics very well. We can apply calculus to solve the problems of physics. With the explanation of the course of nature. This is actually the physics. तो physics को explain करने के लिए calculus का बहुत बड़ा योगदान है. Calculus plays an important role in explaining the course of nature, that is the physics. Now, what is the meaning of calculus? In Latin, Latin में calculus का मतलब होता है छोटा सा एक stone. A very small stone. So in Latin, calculus means a small stone. Calculus. इसमें हम छोटी-छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं. And it was first of all given by Sir Isaac Newton. Calculus जो है Sir Isaac Newton की देन है. And he applied the calculus in explaining its laws of motion. जो laws of motion उन्होंने explain किए, उन्होंने ये calculus method उसमें apply किया. So he explained the laws of motion using the calculus method, and calculus method was given by Sir Isaac Newton. Now, calculus means a small stone, and it is divided into two parts. See here, calculus को हम दो different parts में पढ़ते हैं. First is differential calculus. Differential calculus, and the other one is integral calculus. Differential calculus जिसको हम differentiation भी कहते हैं शॉर्टकट में, differentiation, और integral calculus को हम integration कहते हैं. तो डिफरेंशिएशन तो बच्चे 11th में थोड़ा पढ़ेंगे, और इंटीग्रेशन जो है 12th क्लास का पार्ट है मैथमेटिक्स का. तो डिफरेंशिएशन मैथ्स में पढ़ेंगे आप 11th क्लास में, और इंटीग्रेशन एंड सम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस आप 12th में पढ़ेंगे. बट फिजिक्स में ये दोनों 11th में ही यूज हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट इन मैथमेटिकल टूल्स. तो कैलकुलस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस. नाउ लेट्स डू डिफरेंशियल कैलकुलस का क्या मतलब है. डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं, हम कॉन्टिन्यूअस चीज को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं. तो सी कॉन्टिन्यूअस चीजों को, तो मैं पहले आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बताता हूं, फिर बाद में मैं इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बताऊंगा. तो बिफोर आई रबिंग इट, सी व्हाट इज कैलकुलस. कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट कैन एक्सप्लेन फिजिक्स वेरी वेल, and it is given by Sir Isaac Newton. And the Latin में calculus का मतलब होता है एक छोटा सा stone जो कि बहुत छोटा है. And calculus को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, differential calculus and integral calculus. फिर इसकी applications आती हैं. तो application तो हम फिजिक्स में कर ही लेंगे, but how to differentiate a thing and how to integrate the thing वो मैंने आपको बताना है. तो let's do differential calculus. Differential calculus में हम क्या करते हैं, continuous चीजों को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं. कॉन्टिन्यूस चीजें मतलब जो कॉन्टिन्यूस है. डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं. डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डिफरेंशियल कैलकुलस में फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, लाइन, फॉर एग्जांपल एक लाइन हमारे पास है, दिस इज अ लाइन. लाइन मींस इसकी लेंथ होती है, तो लाइन को हम तोड़ सकते हैं. डिफरेंशिएशन में भी break the things, we cut the things into small parts, small
पार्ट्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट्स। डिफरेंशियल कैलकुलस के हेल्प से हम हर एक चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, तो तोड़ने का तरीके को कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम एक लाइन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि छोटा हिस्सा कितना, अगर इतना हिस्सा है तो इस छोटे हिस्से लिए, दिस इज नॉट सो स्मॉल, इतना छोटा नहीं है, तो इसको हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, या डेल्टा वाई लिख सकते हैं, या डेल्टा जेड लिख सकते हैं, या डेल्टा एल। सी द डेल्टा वर्ड, डेल्टा मीन्स लिटिल बिट बिगर। बट अगर हम इसको और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े, और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े, और छोटे छोटे हिस्सों में, वेरी वेरी स्मॉल 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 लाइन एलिमेंट्स, छोटे छोटे हिस्सों में जो कि बहुत इनविजिबल है, तो इस छोटे से हिस्से को जिसकी लेंथ है उसको हम लिखेंगे dx, या हम dy लिख सकते हैं, या dz लिख सकते हैं, या हम dl लिख सकते हैं, हम dr भी लिख सकते हैं। सी dx means the differential part of x, small part of x. if it is x axis तो उसका छोटे से छोटा टुकड़ा, उसको हम dx लिखेंगे। अगर वो y axis है उसके छोटे से छोटे टुकड़े को हम dy लिखेंगे, और अगर z axis है उसके छोटे से छोटे टुकड़े को हम dz लिखेंगे। वेरी वेरी स्मॉल, इट इज इन्फिनिटी, सी द वर्ड इन्फिनिटी स्मिली स्मॉल, मींस वेरी वेरी स्मॉल। डेल्टा एक्स और dx में क्या फर्क है? डेल्टा एक्स हो सकता है 1 मिलीमीटर एंड dx इज 1 माइक्रोन, दिस इज द डिफरेंस, इट इज वेरी वेरी लेस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम एक लाइन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं, and this is done by differential calculus. तो एक लाइन को हम छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे, this element is called line element. एलिमेंट का मतलब होता है the part. तो एक लाइन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के, और छोटे हिस्से का नाम है line element. It is done by differential calculus. Similarly, for example, we have a page. हमारे पास एक पेज है, हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में पीस कर दें, छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं, वेरी स्मॉल स्मॉल। तो अगर ये थोड़ा बड़ा है तो उसको हम डेल्टा एस लिख लेंगे, ये बड़ा तो पूरा एस है, एस स्टैंड्स फॉर सरफेस। यू कैन राइट ए आल्सो, ए स्टैंड्स फॉर एरिया। तो अगर ये डेल्टा एस लिख रहे हैं, डेल्टा एस मींस स्लाइटली बिगर, और डेल्टा ए भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको भी हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें, छोटे वेरी स्मॉल स्मॉल, तो उसके पार्ट को हम लिखेंगे ds और dA। तो what is the difference between ds and delta s? ds is infinitesimally small part of the surface element. It is called surface element. This is not called surface element. ये छोटा पार्ट है surface का. This is called surface element. Surface element. Element का means part of the surface. तो इस बड़े surface का सबसे छोटा part, which is very very small part, that is called ds. डेल्टा एस भी थोड़ा बड़ा होता है, डेल्टा ए बड़ा है और डी ए क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। तो वी कैन यूज एस और ए। तो अगर हम सरफेस को तोड़ते हैं छोटे छोटे डिफरेंशियल पार्ट्स में, तो वी हैव सरफेस एलिमेंट दैट इज कॉल्ड डीएस, और यू कैन से डीए। और डेल्टा एस को अगर हम बहुत छोटा करके टेंड्स टू 0 कर दें तो इट बिकम्स डीएस। सी डेल्टा एस टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा एस बहुत छोटा होकर 0 की तरफ टेंड्स टू हो रहा है, तो मेरे को लिमिट्स भी एक्सप्लेन करना है, आई विल टेल यू इन माय फ्यूचर फर्दर लेक्चर्स। तो डीएस और डेल्टा एस में क्या फर्क है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं डीएस और डेल्टा एस में, या डीवी में और डेल्टा वी में। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बीकर लेते हैं, बीकर में आप कुछ मस्टर्ड सीड्स डाल देते हैं। इफ समवन सेज कि काउंट इट, आई थिंक यू कैन काउंट इट, थोड़ा डिफिकल्ट है बट यू कैन काउंट इट मस्टर्ड सीड्स को। लेकिन उसी बीकर में अगर हम सैंड डाल देते हैं, सैंड, तो कैन यू काउंट द सैंड पार्टिकल्स? इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू काउंट द सैंड पार्टिकल्स। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन द सैंड पार्टिकल एंड द मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड साइड में थोड़ा साइज में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, और सैंड पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। तो सैंड पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा उसको हम डीवी कहेंगे, डीवी, और जो मस्टर्ड सीड का जो वॉल्यूम होगा उसको हम डेल्टा वी कह सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने लाइन को तोड़ा लाइन एलिमेंट्स में, सरफेस को तोड़ा सरफेस एलिमेंट्स में, हम वॉल्यूम को भी छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहां पे एक वॉल्यूम है जैसे ब्रिक,
आई एम टेकिंग अ ब्रिक फॉर एग्जांपल, एक ब्रिक है, उसका कुछ वॉल्यूम है और उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं। तो अगर ये स्मॉल छोटा पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम डेल्टा वी कह सकते हैं, और उसको भी अगर हम बहुत ही छोटे पार्ट में तोड़ रहे हैं, वी विल से डीवी, एंड डीवी इज कॉल्ड वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट। डेल्टा वी थोड़ा बड़ा है, जैसे मैंने बताया मस्टर्ड सीड, तो उसका वॉल्यूम जो होगा डेल्टा वी लिखेंगे, और जो सैंड पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा, सैंड पार्टिकल विच इज वेरी स्मॉल एंड इनविजिबल, और यू कैन से पाउडर्ड कोई पार्टिकल है, उसका पाउडर का पार्टिकल, टैल्कम पाउडर या बोरिक पाउडर, उसका वॉल्यूम जो होगा वो डीवी होगा। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डीएक्स। पहले तो ये समझे, डेल्टा एक्स स्लाइटली बड़ा होता है, थोड़ी सी बड़ी लेंथ, डीएक्स वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, और बड़ी लेंथ को छोटे हिस्से में तोड़ने के तरीके को हम कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से हम चीजों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, कट करते हैं। कट द थिंग्स इनटू स्मॉल पार्ट्स। तो तीन किस्म के बॉडीज होती हैं, सम लीनियर बॉडीज। लीनियर बॉडीज को हम तोड़ेंगे तो स्मॉल लाइन एलिमेंट मिलेगा, किसी एरिया को तोड़ेंगे, कट करेंगे, पीस करेंगे, स्मॉल स्मॉल पीस करेंगे, वी गेट ए एरिया एलिमेंट। और अगर हम वॉल्यूम को पीस देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ले आएंगे, उसका भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, उसको हम डीवी कहेंगे। एंड ऑल these are called line elements, this is called surface element, and this is called volume element, and these are very small, you can say, elements which are infinitesimally small. That's why it is called calculus, the calculus word, a small stone. So these are the small particles of three different things. This is done by differential calculus. So what is the meaning of differential calculus? हम इसका यूज कहां करते हैं? जिसमें हमें बड़ी चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना हो, that is called differential calculus. So we have three types differential calculus: line, surface and volume elements we have. Now just opposite it, differential calculus का just opposite क्या है हमारे पास? Integral calculus. Now what is integral calculus? Integral calculus. Now see here, integration भी हम कहते हैं इसको, integral calculus, also called integration. Integral calculus just like integration is just like national integration. जैसे हम राष्ट्रीय एकता, इसमें हम सबको जोड़ते हैं, तो इंटीग्रल कैलकुलस में भी क्या होता है? हम छोटी छोटी चीजों को जोड़ते हैं। तो ऑब्वियसली इट इज जस्ट एन ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन। अगर हम छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में जोड़ के एक लाइन प्रोड्यूस कर दें, these are line elements, से dx हो सकता है, dy भी हो सकता है, dz कह सकते हैं आप, dr, r stands for radius। अगर कहीं स्पेस में कोई लाइन है तो उसको हम रेडियस कह सकते हैं, along the radius। dl हम मोस्टली उसके लिए यूज करते हैं अगर पाथ रैंडम ऐसे इरेगुलर सा हो तो वी कैन यूज अ कर्व पाथ हो तो वी कैन यूज dl। तो छोटे छोटे हिस्सों को अगर हम जोड़ के एक लाइन बना लें, या एक्स एक्सिस बना लें, या वाई एक्सिस बना लें, या जेड बना लें, या रेडियस पूरा बना लें, या कोई कर्व एल बना लें, this is done by integration. This is done by integration, and this type of integration is called line integration. Which integration? Line integration. इसका integration हमारे पास तीन पार्ट। Integration is, we have three types of integrations. तो line integration में हम क्या करते हैं? छोटे छोटे line elements को, these are line elements को हम जोड़ते हैं। See, this is the, see, मैं इसको बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा। This is the way to express तो line element, this is line integral dx। तो line integral dx को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगी, that is called x। तो छोटे छोटे टुकड़ों को अगर जोड़ देंगे तो हमें x मिलेगा। अगर हम इंटीग्रल ऑफ dy करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रल ऑफ dy करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। This is the symbol of integral, integration। एस की तरह होता है ऐसे इंटीग्रेशन। दिस इज लाइन इंटीग्रल। विच इंटीग्रल? लाइन इंटीग्रल। आप इसे सी लिख सकते हैं, नीचे सी लिख सकते हैं, सी स्टैंड्स फॉर कर्व। एल भी लिख सकते हैं और सिंपली सिंगल लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज सिंपल लाइन इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशियल होता है। तो लाइन एलिमेंट्स को जोड़ के अगर हम एक लाइन बना दें तो उसे हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर इट। डीएक्स को जोड़ा, इंस्टेड ऑफ समेशन व्हाटएवर वी आर यूजिंग, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम सबको प्लस कर दिया, अरे हम प्लस नहीं कर रहे, हम जोड़ रहे हैं। इंटीग्रल,
दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। समेशन हम उसको कर सकते हैं जिसको काउंट कर सकते हैं, समेशन डेल्टा एक्स की होती है। डेल्टा एक्स को हम काउंट, जिसे हम काउंट कर सकें उसे हम डेल्टा एक्स लिखते हैं, समेशन ऑफ डेल्टा। जिसे हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, काउंटलेस चीज है उसको काउंट, तो हम इंटीग्रल यूज करते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx। सिमिलरली छोटे 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 जो हमारे पास सरफेस एलिमेंट है, स्मॉल पीसेस बिट्स ऑफ पेपर थे हमारे पास ds, उसको जोड़े और पूरा पेपर ही बना दें, दैट मेथड इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रेशन। उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है? छोटे छोटे ds एलिमेंट्स को जोड़ के हमें पूरा सरफेस मिल जाता है। तो कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। हम इंटीग्रल ds लिखते, ऐसे इंटीग्रल डालेंगे, किसको प्लस किया हमने, किसको जोड़ रहे हैं हम? ds को जोड़ रहे हैं। ds को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? s मिल जाएगा। s मीन्स द होल सरफेस। यहां तो हम इसके नीचे s लिख लें, s स्टैंड्स फॉर सरफेस इंटीग्रल। यहां तो इसको एक इंटीग्रल ऐसे डालें और उसके नीचे s लग, या हम इसमें हम दो s ऐसे भी लग दे सकते हैं, तो दो इंटीग्रल साइन डाल सकते हैं। इट मींस दिस इज सरफेस इंटीग्रल। यू कैन यूज एनीथिंग। सिंगल इंटीग्रल डाला है, इट इज ऑलवेज मींस लाइन इंटीग्रल, और अगर सिंगल इंटीग्रल डाल के नीचे आपने s लिखा है, इट मींस इट इज अ सरफेस इंटीग्रल। या आप डबल इंटीग्रल्स डाल सकते हैं, अंडरस्टूड, कॉमन सेंस है कि ये दो बार हो रहा है इंटीग्रल, तो इट मींस इट इज सरफेस इंटीग्रेशन। तो दिस इज अ सरफेस इंटीग्रल, दिस इज इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल, this is line integration, this is surface integration, and third one is the volume integration. तो line integration तो हमारी 11th क्लास में है। surface integral जो है हमारा वो 12th क्लास फिजिक्स में काफी यूज होता है। हाँ, वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास नहीं यूज हो रहा है 11th 12th में, बट इट इज जैसे हमें लाइन इंटीग्रल करना है, जैसे सरफेस करना है, वैसे ही वॉल्यूम भी वैसे ही करना है। फॉर एग्जांपल, ये वॉल्यूम के छोटे छोटे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर थे, या यू कैन स्मॉल बिट्स ऑफ सैंड पार्टिकल्स हैं, या किसी ब्रिक के छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं, इसको जोड़ के हम पूरी ब्रिक बना दें, पूरी ब्रिक बना रहे, तो इसका वॉल्यूम v है। तो दिस इज डन बाय विच इंटीग्रल? वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल लिखने का तरीका क्या है? सिंगल इंटीग्रल लिखें, नीचे v लिख दें, और dv, व्हाट वी गेट? अ बिग वॉल्यूम। और यू कैन से 3 इंटीग्रल डाल दें, फिर आपको dx लिखना पड़ेगा, dy लिखना पड़ेगा, dz लिखना पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं, we get v। इसमें भी ऐसा लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल डाल दें, dx लिख दें या dy लिख दें, तो we get s। और सिंपली वी कैन राइट, 3 इंटीग्रल डाल के सीधा क्या लिख सकते हैं? dv भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन। तो आई जस्ट इन दिस लेक्चर मैं आपको पूरा ज्यादा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों आपस में उल्टे होते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, और इंटीग्रेशन जो कैलकुलस है वो जोड़ने का काम आता है, बिल्कुल अपोजिट टू डिफरेंशियल होता है। तो लाइन इंटीग्रल में हम छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ के पूरी लाइन बना देते हैं, सरफेस इंटीग्रल में हम छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स को जोड़ के हम पूरा सरफेस प्रोड्यूस कर देते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या होता है? छोटे छोटे वॉल्यूम के एलिमेंट्स को जोड़ के हम पूरा वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर सिंगल इंटीग्रल लिखा है वो कुछ नहीं लिखा है, इट मींस लाइन इंटीग्रल। अगर सिंगल इंटीग्रल लिखा है और उसके नीचे s लिखा है, इट मींस सरफेस इंटीग्रल। अगर सिंगल इंटीग्रल लिखा है और उसके नीचे v लिखा है, इट मींस वॉल्यूम इंटीग्रल। और अगर डबल इंटीग्रल्स यूज किया, नीचे कुछ नहीं लिखा है, इट इज कॉमन सेंस, इट इज सरफेस इंटीग्रल। और अगर 3 इंटीग्रल्स यूज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, 3 बार लिखा है इंटीग्रल का साइन, ऐसे ऐसे 3 बार, तो इट इज वॉल्यूम इंटीग्रल। तो 11th में मोस्टली वी आर यूजिंग लाइन इंटीग्रल, 12th में वी आर यूजिंग सरफेस इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल बीच में कभी न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है। तो that's what I want to tell you today. And see here, calculus is that branch of mathematics which mainly deals with the study of change in the value of function as the points in the domain change. तो मैं इसको बाद में भी ले लूंगा calculus। तो calculus में मैंने आपको बताया we have differential calculus, we have integral calculus। calculus का मतलब होता है छोटे छोटे small stone, डिफरेंशियल का मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, और ये कैसे हेल्प करता है वो आपको टाइम के साथ पता लग जाएगा। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस में वी विल टेक फंक्शंस, लिमिट्स एंड क्या क्या होता है। उससे पहले बहुत कुछ मैथ्स का पढ़ना है आपने, फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, लिमिट्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा।
और जब डिफरेंशियल कैलकुलस में आप कुछ डिफरेंशिएशन करना सीख जाएंगे देन ओनली वी कैन डू इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते जब तक हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए वी हैव टू डू लिमिट्स, और लिमिट्स को अच्छा करने के लिए वी हैव टू डू फंक्शंस। So calculus is that branch of mathematics which mainly deals with the study of change in the value of function as the points in the domain change. तो इस definition को मैं बाद में समझाऊंगा, but at present what I want to say, calculus has two parts, integral calculus and differential calculus. तो पहले आपको differential calculus करना है, उसके बाद आपको integral calculus करना है। That's all for today. Thank you very much.